नमस्ते। पैसा कमाने का कोई सीधा साधा सिंपल सा रास्ता हो सकता है क्या? एक ऐसा रास्ता जो ऑनलाइन मिलने वाली उलझी हुई सलाह से बिल्कुल अलग हो? आज हम ठीक इसी पर बात करेंगे और समझेंगे हसन मिन्नाज और जेएल कॉलिंस की बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट्स को, जिन्होंने द सिंपल पाथ टू वेल्थ लिखी है। आजकल ऑनलाइन फाइनेंशियल सलाह की दुनिया है ना, वो एक जाल जैसी लगती है। और हसन मिनास की ये जो बात है वो उस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लेती है, जिससे हम में से ज्यादातर लोग परेशान हैं कि भाई भरोसा करें तो किस पर करें। तो चलिए, सबसे पहले इसी धोखेबाजी के जाल को थोड़ा समझते हैं। देखते हैं कि पैसे की सलाह के इस पूरे शोर में कोई भरोसे लायक आवाज ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, और इसका नतीजा क्या होता है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब या मजाकिया लगे, पर हसन मिनाज का अपनी मेहनत की कमाई जूतों के डिब्बे में रखना ये एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है। असल में जब एक्सपर्ट्स की सलाह इतनी कॉम्प्लिकेटेड और डरावनी लगने लगे तो लोग अक्सर ऐसे ही रास्ते अपनाते हैं। तो ये कहानी बताती है कि हमें सीधी साधी साफ सलाह की कितनी ज्यादा जरूरत है। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक तरफ है इंटरनेट के वो चमकीले गुरु जो रातों रात अमीर बनाने के सपने बेचते हैं, और दूसरी तरफ हैं जेएल कॉलिंस, जिनकी सलाह हाँ थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर आखिर में वही जिंदगी बदलने वाली साबित हुई। तो सवाल यह है कि इस बोरिंग सलाह में आखिर ऐसा क्या खास है। चलिए अब सीधे जेएल कॉलिंस की फिलॉसफी की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि ये सिंपल सा रास्ता इतना पावरफुल क्यों है। फाइनेंस की दुनिया की सारी कॉम्प्लिकेटेड बातों के बीच कॉलिंस की पूरी फिलॉसफी बस इन 3 सिंपल नियमों पर टिकी है। पहला, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। दूसरा, जो बच गया है उसे इन्वेस्ट करो। और तीसरा, कर्ज से बचो। बस ये सुनने में इतना सीधा लगता है कि यकीन करना मुश्किल है, पर सच कहूं तो यही द सिंपल पार्ट टू वेल्थ का निचोड़ है। देखिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये आज़ादी की बात है। एफयू मनी असल में वो फाइनेंशियल कुशन है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। मतलब अगर कोई ऐसी नौकरी है जिससे आप नफरत करते हैं तो उसे छोड़ने का ऑप्शन देता है। और आज की दुनिया में ये ऑप्शन होना ही तो असली दौलत है ना? हाँ, पर यह समझना जरूरी है कि एफयू मिनी मंजिल नहीं है, वो तो रास्ते का एक जरूरी पड़ाव है। यह आपको बस थोड़ी राहत, थोड़ी सांस लेने की जगह देता है। जो असली मंजिल है, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन मन में कुछ सवाल भी तो आ रहे होंगे। तो चलिए अब उन सबसे कॉमन सवालों को उठाते हैं जो इस सिंपल रास्ते को लेकर अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं। और पहला सवाल जो सबके मन में आता है, अरे भाई, साल के 12% से क्या होगा जब मैं अभी के अभी अमीर बन सकता हूं। मतलब हॉट स्टॉक्स चुनकर जल्दी से पैसा बनाने का जो लालच है, ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, खासकर तब जब चारों तरफ लोग फटाफट प्रॉफिट की बातें कर रहे हों। और सच कहूं तो ये सवाल गलत भी नहीं लगता। जब आप इन फेमस टेक स्टॉक्स के रिटर्न्स देखते हैं, मतलब अविश्वसनीय हैं, तो मन में आता ही है कि यार मैं भी कोशिश क्यों ना करूं। ये नंबर्स किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन यहीं पर जेएल कॉलिंस का जवाब सबसे पावरफुल है। वो कहते हैं, अगर पंख होते तो उड़ भी सकते थे। तो 10 साल पहले ऐसी कौन सी जादुई छड़ी थी आपके पास जिसने ये सब बता दिया था? मतलब पीछे मुड़कर विनर चुनना तो बहुत आसान है, पर आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। हर एक एनवीडिया के पीछे न जाने कितनी कंपनियां हैं जो डूब गईं। तो अगर सही स्टॉक चुनना जुआ खेलने जैसा है, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पे कॉलिंस अपना सोल्यूशन बताते हैं, वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड, जिसे शॉर्ट में VTSAX कहते हैं। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, करीब 3600, ये क्या है? ये अमेरिका की उन कंपनियों की संख्या है जिनमें VTSAX के जरिए एक साथ पैसा लगाया जाता है। मतलब आपको विनर चुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लगभग सब में ही एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि इंडेक्स फंड एक ऐसा खेल है जो इन्वेस्टर के हक में पहले से ही फिक्स है। कैसे? इसमें एक सेल्फ क्लींजिंग सिस्टम होता है। मतलब जो कंपनियां अच्छा करती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, और जो बुरा करती हैं वो अपने आप बाहर हो जाती हैं। आपको अंदाजा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि अगला विनर कौन होगा। ठीक है, पर मार्केट क्रैश का क्या? ये एक ऐसा डर है जो सबको लगता है। जब भी बाजार गिरता है तो लगता है कि अरे बाप रे, इस बार तो कुछ बहुत ही अलग और खतरनाक हो रहा है। हर किसी को यही लगता है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। लेकिन जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। बड़े बड़े क्रैश इस इन्वेस्टिंग के सफर का एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड हिस्सा है,
और मजे की बात यह है कि हर गिरावट के बाद मार्केट ना सिर्फ वापस ऊपर आया है बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा ऊंचा गया है। यहाँ कॉलिंस एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं सट्टेबाजी और इन्वेस्टमेंट के बीच। देखिए, सट्टेबाजी जैसे कि बिटकॉइन या सोना इस उम्मीद पर चलती है कि कोई दूसरा आदमी बाद में इसके ज्यादा पैसे दे देगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जैसे VTSAX उन कंपनियों में होती है जो असल में कुछ बना रही हैं, सर्विस दे रही हैं और प्रॉफिट कमा रही हैं। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो पैसों को लेकर हमारी सबसे गहरी सोच को हिला सकती है। तो सवाल है, एक घर एक भयानक इन्वेस्टमेंट क्यों है? ये कॉलिंस का एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया है कि जिस घर में हम रहते हैं उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये बात कई लोगों को चौंका सकती है। जरा सोचिए, एक घर लगातार आपकी जेब से पैसा खींचता रहता है। टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, रिपेयर, ये कोई इनकम नहीं देता। इसीलिए कॉलिंस कहते हैं कि इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल का खर्चा समझो। बिल्कुल एक महंगी कार की तरह जो वक्त के साथ सिर्फ पुरानी होती है और टूटती फूटती है। और अब आखिर में हम पैसों की स्ट्रैटेजी से आगे बढ़कर एक गहरी लाइफ फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। ये जो कहानी है ना, साधु और मंत्री की, ये पूरी बात का निचोड़ है। ये दो रास्तों के बीच का एक चुनाव है। एक मंत्री है जो साधु से कहता है, अगर तुम राजा की चापलूसी करना सीख जाते तो तुम्हें चावल दाल पर नहीं जीना पड़ता। जवाब में साधु कहता है, और अगर तुम चावल दाल पर जीना सीख जाते तो तुम्हें राजा की चापलूसी ही नहीं करनी पड़ती। मतलब चॉइस हमारी है। क्या हम पैसा दूसरों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे अपनी आज़ादी खरीदते हैं? तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जो इस पूरी सोच की जड़ है। अगर कोई कम में मतलब चावल दाल पर जीना सीख ले तो उसे जिंदगी में क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि शायद असली फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा कमाने में नहीं बल्कि कम में खुश रहना सीखने में है।